Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि दिसंबर 2020 के लिए है। ये रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है, तो इसलिए ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो जाए। अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि दिसंबर 2020 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियो पीपल। तो यहाँ पर दो साइकिल्स मुझे स्कॉर्पियंस के नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो ये जो पहले 3 कार्ड हैं वो एक साइकिल के हैं और ये जो ये 3 कार्ड्स हैं वो सेकेंड साइकिल के हैं। तो कुछ स्कॉर्पियंस इस एनर्जी में होंगे दिसंबर में और कुछ स्कॉर्पियंस इस एनर्जी में होंगे दिसंबर में। और ये वाली एनर्जी आपने नवंबर में भी एक्सपीरियंस की होगी। जो लोग अब इस एनर्जी में आएंगे तो डेफिनेटली आप मेरी रीडिंग से एग्री करेंगे, जो ये वाले लोग हैं। So let's start the reading. Okay, तो स्कॉर्पियो पीपल, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप लोग मेहनत बहुत कम करके फल की उम्मीद जल्दी कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, आपके कामों में डिले हो रहा है। चाहे हम इसे जॉब के टर्म्स में बोलें, चाहे बिजनेस की टर्म्स में बोलें, चाहे पर्सनल लाइफ की टर्म में बोलें, आपकी ज़िंदगी में कुछ डिले की एनर्जीज चल रही हैं। आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हैं। आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। चीज़ें वैसे नहीं निकल कर आ रही हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं। आपकी एनर्जी अटक गई है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके अराउंड कहीं नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चल रहा है जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक, कहते हैं ना, जैसे कि काम करने की इच्छा तो है लेकिन खुद को बंधा हुआ महसूस करना। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं वहाँ आगे ब्लॉकेज लग जाती है, वहाँ पर आगे हर्डल आ जाता है, और ऐसा आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको ये चीज़ लग रही है कि आपके शायद किसी कार्मिक रिलेशनशिप ने आपके साथ आपको बैकस्टैप किया, आपके साथ कुछ गलत किया। आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो रही है कंप्लीटली, लेकिन आपको इस चीज़ की अवेयरनेस है कि पीछे कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। आपको उस चीज़ की फीलिंग हो रही है, सिर्फ आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं स्कॉर्पियंस। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है स्कॉर्पियंस। अभी भी कुछ लोग, जो कुछ स्कॉर्पियो पीपल अभी भी इन एनर्जीज में हैं। दिसंबर के मंथ में भी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं। तो अगर आपको इस एनर्जी से निकलना है तो वन थिंग जो आपको करना है, दैट इज़ योर हीलिंग। आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। आपको अपना इनर वर्क करना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी के मैजिशियन बनना होगा। अगर आप इस हीलिंग को नहीं समझ सकते कि हीलिंग क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है, मैं आपको बहुत ही एक सिंपल लाइन में बताती हूँ। आपके अंदर एक आत्मा है
जिसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब आत्मा और जो आपका शरीर है, उन दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। जब आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होने लगता है, तब आपकी हीलिंग होती है, तब आप हायर एनर्जीज में ऑपरेट करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं हम प्रार्थना बहुत करते हैं, हम चैंटिंग बहुत करते हैं मैम, फिर भी आप हमें बोलते हैं कि आपको इनर वर्क करना है। चैंटिंग चाहे आप 5 मिनट की कीजिए, लेकिन उस 5 मिनट में आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, तब आपकी हीलिंग होती है। जब आपके डिफरेंसेस, सुख दुख के अनुभव एक दूसरे के साथ कटने लगते हैं, तब परमात्मा के साथ आपका मिलन होता है। ओके, एक्सपेक्टेशंस जब लिमिटेड हो जाती हैं, तब परमात्मा के साथ मिलन होता है। तो आपको अपना इनर वर्क करना है। अगर आपको इस इनर वर्क की नॉलेज नहीं है, तो मैं भी एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर स्पिरिचुअल हीलिंग। और इस हीलिंग की सिर्फ नॉलेज नहीं, ये आपको हीलिंग करवानी होगी या खुद से करनी होगी। जिन जिन स्कॉर्पियंस ने अपने ऊपर काम किया है, अपनी हीलिंग की है या हीलिंग करवाई है, उनके लिए दिसंबर में एक नई डायरेक्शन सामने आएगी। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप की जो एनर्जीज हैं वो स्टेबल हो जाएंगी, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, आप एक ऐसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को चलेंगे जहां पर आपको बैलेंस अचीव होगा। इस तरह की एनर्जीज हैं स्कॉर्पियंस, और ये वो लोग ज़रूर एग्री करेंगे मेरे साथ दिसंबर में जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपनी हीलिंग की है। ये उनके पास्ट की एनर्जीज होंगी और ये उनके फ्यूचर की एनर्जीज हैं। जिन्होंने हीलिंग वर्क नहीं किया है, आपके लिए सिर्फ यही 2 कार्ड्स हैं जो आपकी सिचुएशन को बता रहे हैं। जिन्होंने अपने ऊपर काम किया उनके लिए अगले 3 कार्ड्स हैं। आप अब जो आने वाला वक्त है जहाँ पर आप इमोशनली कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे थे, इमोशनली कहीं ना कहीं रुइन हुए, इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट हुए, अब ये ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पर आप अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी कर पाएंगे। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के बावजूद अपने दिल से काम ले पाएंगे। आप अपने दिल से अगर काम लेंगे तो आप सक्सेस के रास्ते पर होंगे। आपको अपने दिमाग से इतना काम नहीं लेना है, आपको अपनी अथॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो दिल से करना है। आपको अपनी पोजीशन का जो इस्तेमाल है वो दिल से करना है। आपको डिसीजन मेकिंग दिल से करनी है, ना कि दिमाग से, बिकॉज यहाँ पर अब आपके इमोशंस आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना टर्मोइल है इमोशंस का, लेकिन आप इस इमोशनल जो टर्मोइल है उसके ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपके जॉब प्रोफाइल के कोई डिसीजंस आपको लेने हैं तो दिमाग में ये चीज़ रख के आप डिसीजन नहीं लेंगे कि पास्ट में इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। आप इमोशन से वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन सही होगा। कई बार क्या होता है, हमें प्रैक्टिकल जब डिसीजंस लेने होते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल डिसीजन है तो दिमाग से काम लेंगे, बट कई बार अगर हम इमोशन से काम लें तो डिसीजंस ज़्यादा बेटर निकल कर हमारे सामने आते हैं। और दिसंबर के मंथ में आप डेफिनेटली एक बैलेंस अचीव कर पाएंगे। आपके फाइनेंसेस में बैलेंस आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा, आपके अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ेगी, आप चैरिटी कर पाएंगे, आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, और आप में इतना सहज भाव आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने ये हीलिंग की है, आप इस रास्ते पर लगातार चलेंगे। मीन्स किसी भी वे के साथ अगर आपने ये हीलिंग की है या करवाई है, ओके, तो आप इन एनर्जीज के साथ डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त देख पाएंगे। दिसंबर का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में
रेनबो के सातों रंग आपको देखने को मिलेंगे। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। स्कॉर्पियंस ने बहुत लंबा वक्त ऐसा देखा है जिसमें उन्होंने स्ट्रगल किया है। बहुत लंबे वक्त में स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, लेकिन अगर अब आपको सही रास्ते की तरफ को चलना है तो आपको अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग डेफिनेटली करनी होगी। अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारा। मैं जो यहाँ पर रीडिंग करती हूँ ये मैं आपको एनर्जी का फ्लो बताती हूँ। आपको इस एनर्जी के फ्लो को समझना है और खुद को एनालाइज करना है कि क्या आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं कि एनर्जी में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ये एनर्जी एक स्पाइरल की फॉर्म में होती है, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, उसमें स्पाइरल होता है, उस तरह से ये फॉर्म में होती है। आप उस स्प्रिंग के कौन से साइकिल में हैं आपको खुद से जजमेंट लेनी है। अगर ऐसा आपके साथ अभी नहीं हो रहा है या दिसंबर में बाय चांस आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप पिछली जो आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियंस के लिए, नवंबर की रीडिंग, उसको चेक कीजिए। वहाँ पर रेमेडीज़ भी हैं, वहाँ पर मैंने तरीका भी बताया कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये तो एनर्जी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। ये मत सोचिए कि ये दिसंबर की एनर्जी है तो दिसंबर ख़त्म तो एनर्जी ख़त्म। एनर्जी ऐसे ही चलेगी। आप एनर्जी के साथ कहाँ तक पहुँचे हैं वो देखने वाली बात है। ओके, ये कोई राशिफल टाइप चीज़ नहीं है। ये नवंबर और दिसंबर जो मंथ हम बोलते हैं ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जैसे एनर्जी चलेगी ये वो फ्लो है। अब इस फ्लो में आप कहाँ हैं ये आपको चेक करना है। तो आप पिछली जो नवंबर की रीडिंग है उसको भी चेक कीजिए कि एग्जैक्टली आप किस पोजीशन पर हैं, और अगर आप इस पोजीशन में हैं तो आपको ये काम करना है। अगर आप इस पोजीशन में भी नहीं है तो पिछली रीडिंग चेक कीजिए, उसमें रेमेडीज भी होंगी। ओके, सो लेट्स सी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं फॉर दिसंबर 2020। यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स। लेट्स चेक फॉर स्कॉर्पियंस। जो ये दिसंबर का महीना है वो स्कॉर्पियंस के लिए क्या लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियंस, क्या होने वाला है दिसंबर 2020 में। दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी दैट। I'll pick up the random cards. The Queen of Keys. Birth. Archangel Gabriel. Oh, amazing. एक और कार्ड निकालता हूं। Fated meeting. Wow. Increscent moon. Okay. So let's start. देखिए स्कॉर्पियंस, मैंने आपको बताया जिन लोगों ने अपने ऊपर हीलिंग की है ये कार्ड उनके लिए है कि आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, जॉब प्रोफाइल में, फाइनेंसेस में, करियर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों की तरफ को बढ़ेंगे। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेंगे और कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे। डेफिनेटली आप कुछ अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंट जो एनर्जीज हैं वो ज़्यादा ऑपरेट करेंगी इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि आप एक बहुत बुरे टाइम से आए हैं और खुद को हील करते हुए आए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आपको कम हो गई हैं जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ को आएंगी। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। ओके, एंड द अदर थिंग, बर्थ का कार्ड है। देखिए आप एक नया जीवन जीने वाले हैं दिसंबर से। आपका एक ऐसा साइकिल ख़त्म हुआ है जिसमें स्ट्रगल के बाद एक हाई टाइड आती है। आप उस हाई टाइड के अंदर एंटर करने वाले हैं। आप इनोसेंटली आगे की तरफ को चलिए। आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है। आपको किसी को किसी के कर्मों की सज़ा नहीं देनी है। डिवाइन अपने आप देखेंगे। आपको अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को बढ़ना है। चाहे आपकी जॉब है, वहाँ पर भी अगर किसी ने आपको बैक स्टैब किया, पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया, आपको उन सारी चीज़ों को लेकर
मिसअप नहीं होना है, आप अपना चलिए, आपको नया रास्ता मिल जाएगा, आप नए रास्ते में इनोसेंटली आगे की तरफ को चलिए। बिजनेस का है, बिजनेस में आपको किसी ने डिच किया, आपको उसको उसके कर्मों की सजा नहीं देनी है, आपको अपने लिए ब्लॉकेज नहीं खड़ी करनी है, आप उसे पीछे छोड़ दीजिए, आप खुद आगे की तरफ को मूव कर जाइए। ओके, पर्सनल लाइफ के अंदर आप नया कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने अंदर नए बदलाव देखेंगे, आपके विजन में बहुत सुधार होगा। ओके, द अदर कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाली है, आपको रास्ता मिलेगा कि आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, आपको ऐसा रास्ता मिलेगा, आपको ऐसी डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, या तो आप खुद से हीलिंग कर पाएंगे, नहीं तो आपको हीलिंग की नॉलेज के लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और जो लोग हीलिंग कर चुके हैं, आपके हर एक एक्शन में आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, आप उन्हें प्रे कीजिए, आपको अपने हर सवाल का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली, आई एश्योर यू दिस थिंग कि डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा और आपको आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। ओके, द अदर कार्ड इज फेटेड मीटिंग। अब जो दिसंबर का महीना है, इसमें आप जिस जिस इंसान से मिलेंगे वो डिवाइन ने आपके लिए पहले से ही डिसाइड कर रखा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये फेटेड मीटिंग होगी, ये डिवाइन ने डिसाइड की है। कोई बिजनेस पार्टनर आपको नया मिल सकता है, आप जॉब प्रोफाइल में आपको प्रमोशन मिल सकता है। ये सब जो कुछ भी होने वाला है ये फेटेड है, ये ऑलरेडी डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किया है, क्योंकि आपने बहुत एक लंबा अरसा गलत एनर्जी में ऑपरेट किया है, लोअर एनर्जीज में ऑपरेट किया है, आपके साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। अब जो लोग अपनी हीलिंग करके आगे की तरफ बढ़े हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा आ रहा है। जिन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग नहीं की है, आपको अपने ऊपर काम डेफिनेटली करना होगा, तभी ये एनर्जी आपके लिए इस तरह से ऑपरेट होगी। अब आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि आपने इतना स्ट्रगल क्यों देखा है अपनी ज़िंदगी में। अब आपको पता लगेगा कि भगवान ने किस तरह से आपके जीवन को आकार दिया है। एक मूर्तिकार मूर्ति को आकार देने से पहले उसे इस हैमर के साथ मारता है, ओके, तराशता है मूर्ति को। उसी तरह से आपको डिवाइन ने आकार दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत आकार है। अब आप इस बात को समझ पाएंगे, और जो आपने स्ट्रगल देखा है वो इसी वजह से देखा है क्योंकि डिवाइन आपको कुछ एक बहुत अच्छी मूर्ति के रूप में देखना चाहते थे। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह के मैसेजेस आए हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए। सो लेट्स सी कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आप कहेंगे मैम आप कह रहे हैं कि हीलिंग कीजिए खुद के ऊपर, कैसे करनी है वो हीलिंग, किस तरह से काम करना है। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर December 2020. What should be the mode of action for Scorpio people for December 2020? What should be the mode of action? What should be the mode of action for Scorpio people for December 2020? Let me take out random cards. Open communication. Okay. Expect miracles. ब्यूटीफुल कार्ड द होली स्पिरिट का कार्ड है। वाइट ईगल इंसिस्टर स्पिरिट। ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग। मैंने कहा ना आपका मैनिफेस्टेशन का वक्त कहीं ना कहीं हो रहा है। ये वक्त आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा। जो लोग अभी तक अपनी हीलिंग नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। आपको अपना कम्युनिकेशन ओपन करना है। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मरकरी ग्रह होता है, दैट इज़ बुध का जो ग्रह है, वो कहीं ना कहीं आपका वीक मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर काम करेंगे फॉर दिस प्लैनेट। प्लैनेटरी इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। आपको वेडनेसडे के दिन कोई भी ग्रीन चीज़, हरी चीज़ का दान करना है, ताकि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए, आप अपनी बातों को रख पाएँ। आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ठीक नहीं है,
आपका जो मुझे बुध ग्रह खराब नजर आ रहा है उसके लिए आप पन्ना डाल सकते हैं। जो लोग जेमस्टोन डालना चाहते हैं ग्रीन कलर का, सिल्वर में डाल सकते हैं, बट जो लोग नहीं डालना चाहते हैं इट्स ओके। मैं ज़्यादा स्टोन्स को सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद भी कोई स्टोन वेयर नहीं करती हूँ इस तरह से। क्रिस्टल्स हाँ ठीक है, वो एनर्जाइज्ड हैं इसलिए मैं वेयर करती हूँ। ओके, और जो ये नेचुरल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दान बताया है, आप वो कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और आपको जब भी बात करनी है आपको प्यार से बात करनी है ताकि लोग आपकी बात को सुने। आपको अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पर डेफिनेटली काम करना है। एंड द अदर थिंग, देखिए जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उनके लिए है ये कार्ड। आपकी ज़िंदगी में अब मिरेकल्स होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे से बदलाव होंगे जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। जो चीज़ें आपका ड्रीम था कभी, वो चीज़ें सच होंगी अब आपके सामने, ठीक है। और वो नेचुरली होंगी अब, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि जो होली स्पिरिट है, जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट आपको बहुत फाइन सपोर्ट मिल रही है। आप एक बार वो सपोर्ट लेने के लिए प्रे तो कीजिए, डेफिनेटली आपको वो सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। लेकिन बैलेंस बना कर रखिए अपनी ज़िंदगी में, आप बैलेंस मत छूटने देना। द अदर कार्ड इज वाइट ईगल का कार्ड है। देखिए जिन लोगों ने अभी तक हीलिंग नहीं की है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको पितृदोष है। जब नो मून का टाइम आता है, अमावस की रात आती है, हर एक महीने में आती है, तो आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप कपड़े दान कर सकते हैं, आप दाल, ब्लैक जो उड़द की दाल होती है वो साबुत, वो दाल दान कीजिए। आप चावल दान कर सकते हैं, आप आटा दान कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ों का दान कीजिए अपने एंसेस्टर्स के नाम का, अपने पूर्वजों के नाम का। और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखेंगे। वो जो दक्षिणा है उसके साथ 1 रुपया नहीं लगाना है। अगर 10 रुपये हैं तो 10 रुपये, 11 नहीं करना है उसको। ये पितृदोष काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। आपकी फैमिली अगर दान कर भी रही है तो वो दान लग नहीं रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को दान करके अपने पितरों से माफ़ी मांगिए। आपसे अगर कोई भी गलती हो गई है तो वो आपको माफ़ कर दें। आपके पेरेंट्स से कोई भी गलती हो गई है तो वो आपको माफ़ कर दें। ओके, तो ये काम आपको करना है। हर अमावस पे करेंगे, पहले 5 अमावस करके देखिए, डिफरेंस आएगा, और उसके बाद रेगुलरली कीजिए कुछ टाइम के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड आता है। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, आपके सारे ड्रीम्स, हर एक चीज़, आपके हर एक विजन, आपके हर एक सोच इस टाइम पर सच होने वाली है। फोकस्ड रहिए, अपने पाथ से आपको भटकना नहीं है। और जिन लोगों ने हीलिंग नहीं की है, ये उनके लिए एक मैसेज ये दिखाता है कि अब आपको मैनिफेस्टिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके ड्रीम्स सच हो सकें। आप अपनी विजन को बड़ा कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए, आपके हर सपने सच होंगे और डेफिनेटली सच होंगे। तो इस तरह के मोड ऑफ एक्शन निकल कर आए हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए फॉर दिसंबर 2020। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2020। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको फॉर दिसंबर 2020? व्हाट आर द मैसेजेस? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको फॉर दिसंबर 2020? आई टेक आउट द रैंडम कार्ड्स। क्लेंजिंग वाटर्स, देखिए यहां पर भी हीलिंग का कार्ड है। मेरा डेक उल्टा है। वाइज लीडर, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। ओके,
देखिए, जिन लोगों ने अपने आप को अभी तक हील नहीं किया है, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने आप को प्यूरिफाई करना है, आपको अपने आप को क्लेंस करना है, आपको अपने आप को हील करना है, ताकि आपके अंदर जो वाइब्रेंट फोर्स है, लाइफ की जो वाइब्रेंट फोर्स है, मतलब आपकी जो सोल है वो एक्टिवेट हो सके। आपको जो भी आपके पास्ट की चीज़ें हैं उससे बाहर निकलना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, हायर इनर सेल्फ के साथ। ये मैसेज है डिवाइन का आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग नहीं की है। ओके, और जिन लोगों ने अपनी हीलिंग कर ली है उनके लिए ये मैसेज है कि अब आपको एक लीडर की तरह आगे की तरफ को चलना है, आपको कॉन्फिडेंट होकर आगे की तरफ को चलना है, आपको सबको साथ लेकर आगे की तरफ को चलना है, आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार पैदा नहीं करना है, आपको ज्ञान की रोशनी के साथ आगे की तरफ को बढ़ना है। और अब आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, मतलब हर तरह के हथियार आपके पास हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अब आपको सारी नॉलेज हो चुकी है, आप दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। अब ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए जिन्होंने अपनी हीलिंग कर ली है। और जो लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। जहां डिवाइन आपको देखना चाहते हैं आप वहां तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। आप एक ऐसी साइकिल को एंटर कर जाएंगे जहां पर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आपके हर एक सपने सच होंगे और आपके ऊपर डिवाइन की जो लाइट है वो ब्राइटली शाइन करेगी, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इस तरह की एनर्जी स्कॉर्पियंस आपके लिए निकल कर आ रही है। ये डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं दैट यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन नाउ। और बॉटम ऑफ द डेक पर है इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड। आपकी ज़िंदगी के अंदर अब अबंडेंस बढ़ेगी। जिन्होंने अपने ऊपर काम किया उनके लिए है ये, जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है आपके लिए एक ही मैसेज है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ेगी, उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी होगी, उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस बढ़ेगी। उन्होंने जितनी मेहनत की है उसके फल आपको प्राप्त होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में अब सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो स्कॉर्पियंस आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है दिस टाइम, वेरी गुड। और जिन लोगों ने अभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया, आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए एनर्जी इस तरह से चल पाएगी। आई होप स्कॉर्पियन आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।